जय हिंद फ्रेंड, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 5 विषय हिंदी वाटिका से बताएंगे। यह आपको याद दिला दें, ये उत्तर प्रदेश बेसिक जो प्राइमरी विद्यालय में जो सरकारी विद्यालय हैं उन विद्यालय में जो पेपर हुआ है उसका हम आपको एनालिसिस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, पूर्णांक 35 का आपका रहेगा और यह समय 2.5 घंटे का है। विषय हिंदी वाटिका है। वाटिका वाले सभी बच्चे मिला लेंगे अपने पेपर में। मैं सभी का एनालिसिस कर रहा हूँ, सबका जो भी जितना भी प्रश्न है, यानी टोटल आपको 4 प्रश्न दिए गए, ठीक ना। और ये कह रहा है कि नोट देखिए, कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना है आपको। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, मतलब अंकित मतलब दिए गए हैं, ठीक ना। पहला ही देखिए, सही विकल्प छांट कर लिखना है। 1 2 3 4 5 6 रोमन 7, बल्कि 7 प्रश्न है। पहले में 7 प्रश्न है और रोमन अंक में दिया गया, यानी विकल्पिक है, बहुविकल्पिक टाइप में है। और ये वार्षिक है, यानी कि एनुअल एग्जाम है। करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम क्या थे? प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे। ये प्रथम माने पहले राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे। और ये कहाँ के थे? बिहार के थे। राजधानी क्या है? पटना है। दूसरा देखिए, शब्द दिया गया पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब होता है उसका समानार्थी आपको बताना रहता है। इंग्लिश में से हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं ना, ठीक ना। पर्वत यानी पहाड़ होता है। इसमें देखिए दिया भी है, पर्वत पहाड़। तो पर्वत का पर्यायवाची क्या? पहाड़, ठीक है, द वाला सही रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए। तो लाल बहादुर शास्त्री कौन है, हमें बताएंगे आप लोग। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग उनका नाम आगे आपको मिलेगा भी, ठीक ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मैं बात कर रहा हूं। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सब आप लोग पढ़ लीजिएगा या आपकी जानकारी के लिए। लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल यहाँ पे हॉकी है, ठीक ना। क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड का है, ठीक ना। टेनिस कहाँ का है? ये आप पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, सब जो पांचवा दिया है, क्रूर शब्द का समानार्थी दिया। समानार्थी मतलब उसके समान। तो क्रूर मतलब खुद ही दुष्ट होता है, निर्दयी होता है, जो जिसके अंदर कोई दया न हो। लौह पुरुष, लौह मतलब लोहा, पुरुष मतलब आदमी। तो लौह पुरुष किसको कहा गया था? लौह पुरुष यानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा गया था। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी स वाला सही है, इसलिए इनको कहा गया। इनके पीछे कहानी आप लोग पढ़े होंगे छोटे में, मतलब आप तो क्लास 5 में है, 3rd या 4th में पहले किताबों में दिया होता था। इनके एक बार शरीर में फोड़ा हो गया था, उसको इन्होंने लोहे से ही मतलब दाग दिया था, इसलिए उसी दिन से इन्हें लोग लौह पुरुष कहने लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि 7वां, घृणा शब्द का विलोम शब्द है। घृणा का हो जाएगा प्रेम, यानी घृणा मतलब नफरत होता है, नफरत का हम लोग प्रेम, ठीक है। विलोम मतलब उल्टा बताना, घृणा का विलोम प्रेम, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देख लिया जाए। कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। ठंडा शब्द का विलोम शब्द है, ठीक है। कह रहा है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना। एक शब्द में जैसे ठंडा दिया ना, इसका एक शब्द में विलोम लिखना। ठंडा का क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज ठंडी हो तो शीतल, शीतल भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शीतल भी लिख सकते हैं। छाता ला, हाँ यहाँ पे मैं बता रहा था, क्षमा करेंगे, उसको मैं दोहरा दे रहा हूँ। कह रहा कि ठंडा शब्द का विलोम, विलोम मतलब उल्टा में बताया, गर्म होता है। और ये शीतल इसका समानार्थी है, ठंडा का, ठीक ना। चलिए, और इसमें देखिए अगला जो सवाल दिया गया है, छाता लाल है वाक्य में विशेषण। विशेषण मतलब जो किसी शब्द की विशेषता बताए। छाता लाल है, इसकी छाता का विशेषता कौन बता रहा है? लाल। तो छाता लाल है, लाल इसमें क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अनुचर शब्द से उपसर्ग निकालना। उपसर्ग जो शुरू में आता है अनुपसर्ग है, ठीक ना। उपसर्ग टोटल 22 आप पढ़ लीजिएगा। चौथा, झांसी की रानी का नाम क्या था? देखिए झांसी प्लेस का नाम है, इनका झांसी का रानी लक्ष्मीबाई था, नाम क्या था, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। अगला है 5वां, करा सरदार पटेल की स्मृति में कौन सा स्मारक बनाया गया? आप लोग जानते हैं सरदार पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी है। कौन सी है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। और यह है आपका अहमदाबाद में बनी हुई है, जो गुजरात में पड़ता है। और ये किस नदी पे? साबरमती नदी किनारे, ठीक है सर। और ये भारत में सबसे बड़ी मूर्ति है, हाँ, स्टेचू के हिसाब से। हाथी का तुकान शब्द बताना है। हाथी का तुकान शब्द बताना है। तो तुकान का मतलब जो इसके मतलब आए, जैसे हाथी कोई साथी हो गया, कोई जो थ से मतलब कोई ऐसा शब्द जो उससे मिलता जुलता है, जो लास्ट में उसकी तुकबंदी मिले, वही तुकान शब्द होता है, ठीक ना। खरगोश और कछुए की दौड़ में कौन जीता? आप लोग पढ़े होंगे खरगोश और कछुए की कहानी। उसमें आप देखते होंगे खरगोश बहुत तेज पहले दौड़ता है, लेकिन कछुए से मतलब आगे निकल जाता है। तो कछुए अपने धीरे धीरे चाल से चलता रहता है, बीच में क्या खरगोश सोचता कछुआ भी पीछे ही होगा, मतलब
उसके अनुरूप खरगोश जो है सो लेता है थोड़ा सा, उसके बीच में जो कछुआ धीरे धीरे चलकर अपने मंजिल पहुंच जाता है और खरगोश बाद में पहुंचता है। तो इसमें पूछा है कि खरगोश और कछुए की दौड़ में कौन जीता, तो कछुआ जीता। ठीक है। अब प्रश्न नंबर तीसरा है, देख लीजिए आप लोग, कह रहा है कि निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे परिश्रम का क्या है, अर्थ लिखना, अर्थ का मतलब परिश्रम दिया गया, इसका अर्थ लिखना। परिश्रम का मतलब मेहनत हो सकता है और भी बहुत सारे हो सकता है। प्रस्थान का मतलब जाना, शिष्य का मतलब जैसे पीपुल इंग्लिश में कह सकते हैं, शिष्य है, अनुयायी है, ठीक ना। अनुसंधान जैसे कोई चीज का खोज। अगला तत्सम रूप लिखना है, जैसे निवाह का निर्वाह होता है, शीतल का बड़का शहर है, इसमें छोटा सा दिया था, आप बड़ा सा लिख सकते हैं शीतल, शीतल पेय पदार्थ आप लोग देखे होंगे। शोर का क्या हो जाएगा, जी नहीं, यहाँ पे ऐसा लिख दिया इसलिए कंफ्यूजन है। सार दिया, सार जैसे किसी चीज का लोग निचोड़ नहीं कहते हैं, सार है कोई चीज का, जैसे संग्रह जिसको हम लोग बोलते सकते हैं, संग्रह, ठीक ना, इसका सही क्या है, संग्रह। अगला भाग का भाग्य हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख रखा है। देखिए कहावत दिया गया, इस कहावत को पूरा करें। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, यहाँ पे होगा, और टके शेर खाजा आप लिख दे। फिर मिसाइल मैन हम जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। और अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ मतलब याद की हुई 8 लाइनों की कविता आप लिख सकते थे। 5 नंबर यहाँ आप सबसे ज्यादा यही आपको नंबर दे रही है, तो आप कंठस्थ की हुई कोई भी एक 8 लाइनों की कविता लिख देते। आई होप आपको ये पेपर समझ में आया होगा बच्चों। ये पेपर बहुत ही आसान था। विषय हिंदी वाटिका हम याद दिलाते जाएं, ये सरकारी विद्यालय पे जो होते प्राइमरी यानी कक्षा 5 का पेपर है, जो आज ही हुआ था और हम आपको एनालिसिस बता रहे हैं। मिलते हैं कक्षा 5 के और दूसरे मैथ के पेपर भी हमारे पास सारे पेपर हैं, उन पेपरों को आपको करवा देंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन को, तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके सभी पेपरों के एनालिसिस हम इस चैनल पे करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।